सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और यह है शहर कराची, जो कि दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है। दुनिया के कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन इसके मसाइल अनगिनत हैं। यहाँ पर जो मसाइल हैं, टूटी हुई सड़कों का मसला, सीवरेज का मसला, जगह जगह कचरा पड़ा होने का मसला, और एक बड़ा मसला जो इस शहर को दरपेश है वो है ट्रांसपोर्ट की कमी का मसला। इस शहर की आबादी तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान है, लेकिन इस शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई बसें जो चंद साल पहले तक 22,000 हुआ करती थीं, वो अब घटते घटते 8,000 के करीब रह गई हैं और उनकी हालत भी इंतहाई खस्ता हाल है। तो ये खस्ता हाल बसें, इसमें सवार होते लोग, क्या उनकी मुश्किलात हैं, इस पूरे प्रोग्राम में आपको उनकी मुश्किलात भी बताएंगे। लेकिन कराची का मवाजना, कराची की ट्रांसपोर्ट का मवाजना जब हम कुछ दूसरे मुल्कों से करते हैं, तो चंद रोज़ पहले ही ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट शाये हुई जिसमें उसने 100 बड़े शहरों का, दुनिया के 100 बड़े शहरों का मवाजना किया। उसमें सबसे बदतर निज़ाम शहर कराची का था। यहाँ पर एक जो मुसाफिर है जो बस में सफ़र करता है, अगर हम एवरेज एक तनासुब की बात करें तो 45 मुसाफिरों के लिए बस की एक सीट तनासुब के हिसाब से यहाँ पर मुसाफिरों को मिलती है, जिसका तनासुब मुंबई में 12 है और हांगकांग में यह और घटकर 8 हो जाता है। तो दीगर शहरों के मुकाबले में कराची में किस हद तक ट्रांसपोर्ट की कमी है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो बड़े बड़े वादे हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, ग्रीन लाइन मनसूबा आ जाएगा, ऑरेंज लाइन आ जाएगा, रेड लाइन, ब्लू लाइन्स, क्या इन ये रंगदार मनसूबे, ये रंगों में लोगों को फंसा दिया गया, क्या मनसूबे कभी कराची की सड़कों पर अमली तौर पर हम देख सकेंगे? तो किन मुश्किलात का लोगों को सामना है, कुछ लोगों से भी ज़रा बात करते हैं। ये बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची की ट्रांसपोर्ट के क्या आपको मुश्किलात होती हैं? कराची की ट्रांसपोर्ट में जब आप सफ़र करते हैं, ये यहाँ बसेस चल रही हैं, क्वालिटी जो भी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन गाड़ियाँ होंगी तो क्वालिटी होगी ना। गाड़ियाँ है ही नहीं। 13 साल हो गए पीएस पार्टी की हुकूमत को जमे हुए सिंध के ऊपर बादशाहत करते हुए। 13 साल में एक गाड़ी भी वो रोड के ऊपर लेके नहीं आई। गाड़ियाँ हैं ही नहीं। जो चंद गाड़ियाँ हैं जो कायदे ज़माने की 100 साल की पुरानी गाड़ियाँ हैं, उसको रंग करके सही करके वो रोड पे लेके आते हैं, और वो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिससे हाथ कट रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं। तो ये स्टॉप पर आप खड़े होते हैं, फिर तो कई घंटों, कई मिनट तक आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है। हाँ, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद फिर गाड़ी में बैठो, फिर गाड़ी भी आधे घंटे खड़ी होती है। लाइन बात है, खाली गाड़ी तो लेके नहीं जाएगा वो। गाड़ियाँ हैं ही नहीं। जब पीछे गाड़ी आएगी गाड़ी चलेगी। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, खुदा के वास्ते बादशाह को ख़त्म करे, समझे। वो ये वजारत ट्रांसपोर्ट को हटाए, जो वजारत बना रखी है, वो ये गाड़ी रोड को मैं लेके नहीं आते। ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा कम है शहर में। आपकी भी ये शिकायत है दूसरे लोगों की तरह? सर जी, पूरे कराची के बल्कि ये शिकायत है। ट्रांसपोर्ट तो पूरे कराची में ही कम है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अगर आप चिंचिस चले थे वो भी पाबंदी लगा दी जाती है, बसें भी पूरी नहीं है रोड के ऊपर, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें कम हैं इस मुल्क के अंदर। तो इसको अब ये बसें जो आती थी पहले 4K से आती थी, वो भी नहीं आ रही हैं अब, ठीक है। चिंचिस पहले यहाँ आते थे, रिक्शा आते थे, उनको भी पाबंदी लगाती हैं, वो भी कोने तक आते हैं, उससे आगे नहीं आते। अब आप देखेंगे यहाँ पर रात 10 बजे कभी आप आएँ तो 10 बजे यहाँ पे लोगों का हजूम लगा हुआ होता है। गाड़ी जो बसें हैं उनकी क्वालिटी कैसी है? उनकी क्वालिटी ऐसी है जैसे एक ज़ईफ़ इंसान होता है ना, जो चल नहीं सकता, उसको मदद की ज़रूरत होती है, उसी तरह बसों की हालत है। अभी आप 10 मिनट खड़े होकर देखेंगे बसों की हालत कैसी होंगी यहाँ पर। सर बस का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या करें। कितनी देर से कर रहे हैं? आधा घंटा हुआ है सर। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? जी मुझे हब से आ रहा हूँ, ली मार्केट जाना है, फिर हब चौकी जाऊँगा। रोज़ इतना इंतज़ार करना पड़ता है? जी हो सर। आपको भी इंतज़ार करना पड़ता है? जी हाँ सर। क्या बसों की तादाद बढ़ाई जाए या जो बसें मौजूद हैं उनकी हालत बेहतर किया जाए? मसले का हल क्या है? मसले का हल तो ये सर कि बस बहुत लेट आते हैं, हम लोग खड़े होते हैं ना इधर, इसलिए। ट्रांसपोर्ट बस की तादाद जो है आवाम के हिसाब से है नहीं, आप लोग इंतज़ार नहीं। ट्रांसपोर्ट कहाँ है? ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। ये जो बसें चल रही हैं शहर काफ़ी नहीं। लोग खड़े रहते हैं, कहाँ चलते हैं? ये 2-4 बसें घंटों लोग खड़े रहते हैं। ये देखो ये सारे जमा हुए ये लोग। तो कैसे सफ़र करते हैं आप लोग? कैसे करते हैं? एक बस बदलते हैं, दूसरी बस बदलते हैं, इसी तरह से जाते हैं। रोज़ाना हमारा यही काम है, बस धक्के खाना, और बस ये मुल्क कभी भी नहीं सुधर सकता। जब 2 बसें बदलते हैं तो फिर किराया भी दुगना देना किराया ज़रूरत है, डबल देना पड़ता है।
क्या बसों की तादाद को बढ़ाया जाए, किराया कम किया जाए, क्या आप लोग क्या हुकूमत से हो गई नहीं, बसों की तादाद को अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो हो सकता है कि मसला हल हो जाए। लेकिन हुकूमत तो ये वादे भी कर रही है, तारीखें भी दे रही है, ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू होने वाला है, ऑरेंज लाइन शुरू हो रहा है। हर साल ये कह दिया जाता है कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा। बहरहाल वो साल समझ में नहीं आता कौन सा साल है वो। रोज आप यहाँ आते हैं, एक बस से आते हैं, 2 बसें बदलते हैं, कितना सफ़र करना पड़ता है? मैं बसों से तो मैं पैदल आना बेहतर समझता हूँ। मेरे पास एक टूटी फूटी बाइक है, मैं उसमें आता हूँ। अच्छा, वो रक्शे चल रहे, वो रक्शे मनमानी कीमतें हम लोगों से वसूल करके करासन। कितना किराया लेते हैं? हाँ, वो कभी 30 लेते हैं, कभी 40 लेते हैं, हमें करासन पे उतारते हैं PF गेट से। जी में सफ़र करते हैं, आपने बस में सफ़र करना ही छोड़ दिया? तो क्या करेंगे? एक तो ट्रैफिक इतना जाम होता है, ऊपर से इतना मसले मसाइल होते हैं, फिर ट्रैफिक के इतने मसले होते हैं, फिर रोडों के मसले होते हैं। इन्हें कोई भी आए वो अपना कापी के चले जाता है, आवाम वैसे रोती रहती है। तो चिंची से आप एक चिंची में आते हैं और एक चिंची में चले जाते हैं, या आपको भी 2 बार सवारी बदलनी? कभी 2 बार, कभी 1 बार। तो जाहिर बात है क्या करें, मजबूरी तो है ना, आने हैं। महीने में किराए के कितने पैसे आप किराए की मद में चले जाते समझ लो कम से कम 4,500-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। हैं? 4,500 से 1,000 रुपये से ज़्यादा आपके किराए में ज़्यादा खर्च जाते हैं। आप कहाँ से आते हैं, कितनी बसें बदल के आते हैं, क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं? मैं सर गुलशन हदीस से आता हूँ और तकरीबन मुझे 2 घंटे का इसमें सफ़र लगता है। बसों का इतना प्रॉब्लम है कि सुबह अगर हम यहाँ निकलते हैं तो 2.5 घंटे में यहाँ पहुँचते हैं जॉब के लिए, और हमारी एक बस में आप पहुँच जाते हैं गुलशन है? नहीं, 2 गाड़ी हमें बदली करनी पड़ती है। पहली गाड़ी कितना किराया लेती है? पहली गाड़ी जो है वो 40 रुपये लेती है कायदाबाद तक का, कायदाबाद से सदर तक का 60 रुपये फिर वो लोग चार्ज करते हैं। 100 रुपये में आप? जी, 100 रुपये में सिर्फ आते हैं और 100 रुपये जाने के। तो महीने के 6,000? जी, महीने के तकरीबन 6,000। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम है, तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लिए कुछ करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, क्योंकि जॉब्स हो या बिजनेस हो, अगर अब ये शिकायत जो आप लोगों की है कि ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सही करें, किससे है? ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से या इमरान खान की वफाकी हुकूमत से? ये जितनी भी हुकूमतें आई हैं हमें ये प्रॉब्लम रही है। तो इस शहर में ट्रांसपोर्ट की, बसों की कमी और मुसाफिरों की ज़्यादती का ये हाल है कि ये बस आप देखें, ये बस अंदर से भी खचाखच भरी हुई है और छत पर भी बड़े आम हमारे यहाँ मनाजिर हैं इस शहर में कि लोग छतों पर बैठे हुए सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं। अमूमी तौर पर बसों में गुंजाइश बहुत कम होती है और इसी वजह से लोग बहुत बड़ी तादाद में बहुत देर तक स्टॉप्स पर खड़े रहते हैं, रश भी करते हैं, रश इंतज़ार भी करते हैं, चूँकि बसों में रश बहुत होता है। और फिर तंग आकर कुछ लोग बसों को छोड़कर चिंची रिक्शों के ज़रिए सफ़र करते हैं। इस स्टॉप पर आप ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में रिक्शे भी मौजूद हैं और लोग चूँकि सीट बाई सीट सफ़र करना चाहते हैं, तो इसी वजह से फिर वो चिंची रिक्शों का कुछ इंतखाब करते हैं। तो चंद लोग यहाँ भी मौजूद हैं जो कि बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रा इनसे भी कुछ सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं। छतों पर भी लोगों को सफ़र करना पड़ता है। अब आप उम्र के जिस हिस्से में, कितना मुश्किल है कि आप बस भरी हुई छत पे जा भी नहीं सकता मैं, और जो छत पे चल रहे हैं क्या वो सेफ़ है? सेफ़ तो नहीं है ना, चाहे यंग हो चाहे जो भी हो, गलत है ना। वो सफ़र में सफ़र कराना ही गलत है वो, ठीक है ना सर। और कितनी देर आपको स्टॉप पर, हम भी अभी देख रहे हैं काफ़ी देर से आप खड़े इंतज़ार करना? वो डिपेंड करते, वो टाइम कभी कभी फ़ौरन मिल जाते, लेकिन कभी 15-20 मिनट भी मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। भरी बस आती है तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन हैं, वो भी प्रेफर यही करते हैं कि उनको सीट मिले और फिर वो उसमें सफ़र करें। एक स्टूडेंट यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस का वेट कर रहे हैं? जी। कितनी देर आमतौर पर वेट करना पड़ता है? और जो बसों की इस वक्त जो कंडीशन है, ख़वातीन की वैसी बहुत कम सीटें होती हैं, सीट बासानी मिल जाती है? आप बहुत मुश्किल होता है। पहले तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, तो जब यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो पहले सीट नहीं होती, बहुत भरी हुई होती है। ऊपर से फिर वो जो जॉब वाली लेडीज़ होती हैं उनका रश होता है। वापसी में ये होता है कि आधा घंटा हमें वेट करना पड़ता है। अभी मैं आई हूँ तो तकरीबन आधा घंटा वेट करूँगी तो फिर मेरी बस आएगी। जब बसेस में बहुत ज़्यादा मुसाफिर मौजूद होते हैं तो फिर जो फीमेल्स का कंपाउंड होता है वहाँ पर मेल्स भी मौजूद होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? सुबह के वक्त ज़्यादा होता है ये बसों में कि मेल्स जो है वो कंपाउंड में होते हैं लेडीज़ के, लेकिन अमूमन जो है वो वापसी में जो है ऐसा नहीं होता। वापसी में बहुत कम होता है, लेकिन सुबह के वक्त ज़्यादा होता है ये। बसेस की ओवरऑल कंडीशन है, ये जितनी भी हम बसेस देख रहे हैं कोई 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी है, तो अब लगता नहीं आपको कि ज़रूरत है कि कराची में भी नई बसेस चलें? बहुत ज़रूरत है। जब आप सफ़र कर रही होती हैं तो अंदर सीट बाई सीट सफ़र नहीं होता, बहुत बड़ी तादाद में मुसाफिर भरे हुए होते हैं, छतों पर भी मुसाफिर होते हैं, कभी कभी फीमेल कंपाउंड में भी मेल्स मौजूद होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? जी बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो स्पीडिंग इनकी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जब खड़े हुए होते हैं और सब भरे हुए होते हैं, और फिर कोरोना जैसे मैंने आपको बताया
तो उसमें बड़ा मसला हो जाता है। उस सिचुएशन में जो बसेस के ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर हजरात होते हैं, कॉपरेट करते हैं आपसे, कोई ऐसा निज़ाम? नहीं, बिल्कुल कोऑपरेटिंग, बहुत रूड बिहेव करते हैं वो वैसे भी। कि अभी जब मैं एक बस से उतरी तो वो यही बोल रहे थे कि पहले ही आप खड़ी हो जाएं, कि आपका स्टॉप आने वाला है तो आप खड़ी हो जाए पहले से। अब वो चलती हुई बस में एक खड़ा होना भी एक वो होता है। तो इस स्टॉप पर बसों से ज़्यादा हमें चिंची रिक्शे वाले नज़र आ रहे हैं और चिंची भरे हुए भी हैं। चिंची में लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं। चिंची में क्यों सफ़र कर रहे हैं आप लोग? तो जल्दी पहुंच जाते हैं, 4 की टाइम लेती है। अच्छा जी। तो बस के आती नहीं है, बस में जगह नहीं होती? बहुत वेट करना पड़ता है, ये फौरी तौर पे आ जाती है, एक के पीछे एक आती है। किराए इसके मुनासिब है या बस के मुनासिब? नहीं, इसके मुनासिब है। और इसमें सीट भी मिल जाती है? जी जी, और जल्दी पहुंच जाते हैं। तो बस का इंतज़ार हम करते रहे लेकिन बस तो नहीं आई, तो मजबूरन चिंची रिक्शे में हम बैठे हैं। और ये चिंची रिक्शा, इसमें आप देखें कि पीछे के कंपाउंड में 6 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। 3 लोग ऐसे, 3 ऐसे बैठते हैं। 2 लोग ड्राइवर अपने साथ अपने दाएं और बाएं भी बिठा लेते हैं। तो ये इसमें जो कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं कि ये क्यों चिंची में सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप चिंची में क्यों सफ़र कर रहे हैं? इस ट्रैक पर तो बहुत सारी बड़ी बसें, मिनी बसें, वो सब चलती हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं और कहाँ, किस मंजिल पर आपको जाना है? सर मुझे न्यू कराची जाना है, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बावजूद कोई इतनी बड़ी बस नहीं अवेलेबल थी कि मैं उसमें बैठ सकूं। मजबूरन फिर चिंची में ही बैठना पड़ता है। और वैसे बसों की जो हमारी यहाँ पे कंडीशन है इस वक्त मौजूदा, बड़ी खस्ता हाल है। बसों के शीशे नहीं होते, फ़िटनेस के मसाइल हैं, सीटें भी टूटी फूटी, ज़रा मुनासिब नहीं होती, आरामदेह नहीं होती। तो एक ये भी वजह है कि आप चिंची में सफ़र करने पर जी सर, एक वजह ये भी है। दूसरी वजह ये है कि बसें दस्तियाब ही नहीं है ना होने के बराबर हैं। काफ़ी देर के बाद कोई एक आध बस आती है, तो अब तो कराची चिंची पे ही चल रहा है। जब आप दूसरे शहरों को देखते हैं, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, वहाँ आप टीवी पर भी देखते होंगे, अगर वहाँ कुछ लोग आपके जानने वाले उनसे भी बात होती होगी आपकी, बड़ी नई बसें, बड़ी बड़ी एसी बसें, सीट बाई सीट बसें चल रही हैं बड़े बाकायदा तरीके से। तो देखकर एहसास होता है कि कराची बड़ा महरूम शहर है इस मामले में। बिल्कुल 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 एहसास भी होता है और उम्मीद भी है कि शायद कोई वक्त ऐसा है कि हम अपनी ज़िंदगी में वो बसें देख लें, या फिर शायद अगली नस्ल देखेगी। तो ये हुकूमत जो ये ऐलान करती है, ग्रीन लाइन का एक मंसूबा चल रहा है, अभी हम वहाँ भी जाएंगे। इसके अलावा ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन जो सिंध हुकूमत भी ऐलान करती रहती है। 13 साल से इस सूबे में एक ही जमात की हुकूमत है। आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में ये मंसूबे आप देख सकेंगे, ये बसें कराची की सड़कों पर दौड़ती नज़र आएंगी? सर जब अनाउंस हुए थे, जब तो ऐसा लगता था कि शायद चंद महीने या साल के अंदर हो जाएंगे, लेकिन जितना डिले हुआ है उससे ये एहसास होता है कि शायद कम से कम ये नस्ल तो शायद ना देख पाए। अच्छा, आपसे भी जी? नहीं, हम क्यों नाराज़ होंगे? आप बताएं, आप तो नाराज़ नहीं हैं? नहीं, हम नाराज़ नहीं है भाई। हमें तो ये 10-20 रुपए की वो होती है यार, मजदूरी हमारी। और है क्या, एक बात है हमारे इसी में अल्लाह पाक हमारे को 150 दे देता है, बस शुक्र है। कभी आम मुसाफिरों से भी इतना किराया लेते जितना हमसे? जी हाँ, क्यों नहीं लेते? अभी आपके सामने देखे नहीं क्या 10 रुपये। अच्छा, और अगर 2, 3, 4 स्टॉप या 8-10 स्टॉप दूर जाना है किसी ने, 8-10 किलोमीटर, वो फिर 20 रुपये या 30 रुपये बस ऐसे। और ट्रैफिक सार्जेंट रोज़ कितने लेते हैं आपसे? ट्रैफिक सार्जेंट फ़िलहाल तो नहीं ले रहा भाई, क्यों झूठ बोले। हाँ, फ़िलहाल नहीं ले रहा है। तो ये चिंची रिक्शे से हम सुराब गोट पर उतरे और लोग चिंची रिक्शे में सफ़र करने को इस वक्त कराची के तरजीह दे रहे हैं कि उसमें कम से कम सीट मिल जाती है। अब ये सुराब गोट है, यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो सुपर हाईवे, यानी ये शहर से बाहर जाने वाला रास्ता है। और आगे जाके बहुत बड़ी तादाद में कोचेस भी खड़ी होती हैं, यहाँ चिंची रिक्शे भी आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे कम हमें यहाँ नज़र आ रही हैं वो बसेस नज़र आ रही हैं। बसेस यहाँ बहुत कम है। और जो सामने वाला हमारे ट्रैक है वो शहर का अंदरूनी रास्ता है, जो सुपर हाईवे से लोग अंदर आ रहे हैं और फिर आगे शहर की तरफ, यानी एम ए जिन्ना रोड और सदर की तरफ, लियाकताबाद की तरफ ये पूरा ट्रैफिक और लोग जा रहे हैं। तो ये वो शहर का दाखिली और ख़ारजी रास्ता है जहाँ आमतौर पर बहुत ज़्यादा रश भी होता है, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा लोड भी होता है। लेकिन यहाँ भी लोग घंटों बसों के इंतज़ार में, जब बस नहीं मिलती तो फिर वो मजबूरन चिंची में सफ़र करते हैं। एक मकाम से दूसरे मकाम पर उतरते हैं, फिर दूसरा चिंची लेते हैं या दूसरी बस लेते हैं और फिर वो अगले मुकाम तक जाते हैं। क्योंकि बहुत कम बसें और बहुत कम चिंची रिक्शे ऐसे हैं जो उनको अपनी एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। अब यहाँ सुराब गोट से ये जो सड़क आगे की तरफ जा रही है मेरे सीधे हाथ पर, वो नागन चौरंगी की तरफ जा रही है। तो वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि ग्रीन लाइन मंसूबा जिसका आगाज़ 2016 में हुआ था और 1 साल में उसे मुकम्मल होना था, कई बार उसकी मुकम्मल होने की तारीखें दी गई हैं, लेकिन अभी भी वो नामुकम्मल है। अब वफाकी वज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि वो जुलाई में मुकम्मल हो जाएगा, कोई उसकी तारीख जून की दे रहा है, कोई अगस्त की दे रहा है। तो वहाँ पर चलकर देखते हैं कि लोग कितना उस मंसूबे की तामीर से परेशान हैं, उसमें ताख़ीर से लोगों को क्या मुश्किलात हैं, और जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो लोगों को क्या क्या सहूलियात उससे मिल सकती हैं। और अब उसकी कॉस्ट भी, लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 1 साल मंसूबा
5 साल का हो चुका है। तो चलते हैं, कोशिश करेंगे कि बस में ही सफ़र करें और वहाँ पर जाएं। तो ये कराची की सबसे मशहूर बस W11 जो आमतौर पर खचाखच भरी हुई होती है। अभी बाहर से भी हमने आपको दिखाया कि इसकी छत पे भी मुसाफिर सवार हैं। तो ज़रा इसमें बैठते हैं और कुछ मुसाफिरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कराची की सबसे मशहूर बस W11 में आप सफ़र कर रहे हैं, इसका तो हमें फिर भी थोड़ी सूरत हाल कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन जो दीगर बसें कराची की पूरी ट्रांसपोर्ट जो बसें मुतमईन है उसकी सूरत हाल? वंडी बंद हो गई, 4K बंद हो रही है, हम लोगों को बहुत परेशानी है। ये नसीम हुकूमत ने वादा किया था, हम लोग कहते कि हमने 400 गाड़ियाँ लेके आएंगे, अभी तक गाड़ी नहीं लेके आए लोग। और इमरान खान ने बोला था कि हम ग्रीन बस को स्टार्ट करेंगे, अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है और इसको फ़ौरन स्टार्ट करना चाहिए। और आपका चैनल माशाल्लाह से अच्छा बोल चैनल। क्या समझते हैं आप, ग्रीन लाइन मुकम्मल हो जाएगा अभी? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है किससे, सिंध हुकूमत से या इमरान खान से? सर चोर सब, एक चोर गया दूसरा आ गया बस। मैं सरजानी से जाता हूँ T10 में और रोज़ाना 60 रुपये जाता हूँ लियाकताबाद के। 60 जी, एक दूसरे वापस आने के फिर 60? जी 60 रुपये। 100 यानी महीने के आप 6,500 रुपये के? जी आप बताएं ना। तो ये एक आम आदमी महीने के 6,500 रुपये सिर्फ चिंची और बसों की नज़र, आमदनी भी नहीं है जितनी किराए में चली जाती है, इतना ये कमाते भी नहीं है, उतना ये इन रिक्शों के और बसों के किरायों में दे देते हैं। अब हमने देखा था कि छतों पर भी कुछ मुसाफिर सवार थे। कंडक्टर साहब से भी थोड़ी बात करते हैं कि ये छतों पर क्यों मुसाफिर सवार हैं। अरे जब बसों में जगह मौजूद है अंदर, अभी हम देख रहे हैं सीटें भी हैं, खड़े होने की भी जगह, पर छत पे लोग क्यों बैठे हैं? छत पे बस शौक से बैठ जाते हैं, हवा खाने। हाँ, तो ये इस पे तो आपका चालान भी हो जाता है? खाली चालान 15 रोड पे होता है, इधर छूट है थोड़ी सी, जहाँ छूट है वहाँ फ़ायदा उठा ले। थोड़ा करना पड़ता है ना पेट के लिए तो करना पड़ता है ना। तो ये ग्रीन लाइन मंसूबा बनाने की ज़रूरत आखिर पेश आई क्यों? इसकी वजह यह है कि कराची की आबादी जो कि मरदमशुमारी के मुताबिक 1,60,00,000 और जो दर हकीकत ये आबादी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ है। इस वक्त आप बस पर सड़क पर ट्रैफिक का एक हुजूम आप देख रहे हैं, मोटर बाइक्स गुजर रही हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, चिंची रिक्शे भी गुजर रहे हैं, इसके अलावा एम्बुलेंसेज भी गुजर रही हैं, लेकिन नहीं गुजर रही, हैवी ट्रैफिक भी गुजर रहा है, लेकिन पब्लिक बसें नहीं गुजर रही। ये देखिए आप दौरानिया एक बस से गुजरने का दूसरी बस तक, इस वक्त जो आपको मनाजिर दिखाई दे रहे हैं इस सड़क पर, कहीं दूर दूर तक हमें कोई बस नज़र नहीं आ रही। इस दौरान बहुत सारे स्टॉप्स हैं जहां लोगों का हुजूम लगा हुआ है जो बसेस के इंतज़ार में हैं, और कोशिश उनकी होती है जब कोई एक बस आकर रुकती है कि वो तमाम के तमाम लोग उस बस में चढ़ जाएं, लेकिन उसमें बहुत महदूद तादाद में ही लोग चढ़ सकते हैं। वो दूर आपको एक बस आती दिखाई दे रही है, ये बस अभी यहाँ से गुजर जाएगी और उसके बाद आपने ये नोट करना है कि अगली बस कितनी देर में आती है। एक बस से दूसरी बस का ये जो दौरानिया है ये बहुत तवील होता है, ये स्टॉप पर खड़े लोगों के लिए बहुत अजियतनाक होता है। कुछ लोग तो इस बस में सवार होकर आगे की तरफ चल देते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं उनकी उम्मीद फिर अगली बस से बंध जाती है कि वो कितनी देर बाद आएगी। इस दौरान कुछ लोग अपने कामों पर लेट पहुंचते हैं, जिन लोगों को दूसरी जगह पर ज़रूरी कामों से पहुंचना होता है वो वहाँ पर देर उनको हो जाती है और इंतहाई अजियत का शिकार वो लोग ख़ुद को महसूस करते हैं। अब ये आप एक बस गुजर चुकी है, लेकिन इस एक बस के गुजरने के बाद अब इस पूरे रोड पर जहाँ तक हमारी ये नज़र जा रही है वहाँ तक हमें दूसरी बस नज़र नहीं आ रही। अब इतनी देर के बाद काफ़ी मिनट गुजर चुके, 4 से 5 मिनट, और उसके बाद बहुत दूर एक बस आती दिखाई दे रही है। तो ये है दौरानिया इन दो बसों का, एक बस गुजर गई और उसके 4 से 5 मिनट के बाद दूसरी बस आई। और ये जो बस है ये वो पिछले रूट वाली नहीं है, ये दूसरे रूट वाली बस है, यानी इसमें वो मुसाफिर सवार नहीं हो सकते जो पिछली बस में सवार होने से रह गए थे, उनके लिए अभी इंतज़ार और तवील है। तो इसीलिए लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा इस ग्रीन लाइन मंसूबे से जुड़ गई हैं कि ये जब आगाज़ होगा बड़ी शिद्दत से लोगों को इस मंसूबे का इंतज़ार है कि किसी तरह इनकी सड़कों पर भी लाहौर की मेट्रो बस, मुल्तान की मेट्रो बस और पेशावर की BRT की तरह की ये बस ग्रीन लाइन यहाँ पर जल्द चले। अब आप देखें उस एक बस के गुजरने के बाद ये दूसरी बस कितनी देर में आई। इस बस से ज़्यादा इस ट्रैक पर ट्रक गुजर चुके, सैकड़ों गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं, हज़ारों मोटरसाइकिलें गुजर चुकी हैं, सैकड़ों रिक्शे गुजर चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ इस ट्रैक का हाल नहीं बल्कि हर ट्रैक का कराची की यही हाल है। जितने मुसाफिरों से हमने बात की वो भी यही कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बसें जो पहले हुआ करती थीं, जिनके मुख्तलिफ नाम हुआ करते थे, वंडी, 4K और इस तरह के कई नाम, जिसमें माजी में हम भी सफ़र किया करते थे, हाल में बहुत सारे दूसरे मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, वो बसें ख़राब होकर बंद पड़ी हैं। मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर ख़राब बसों की सूरत में वो खड़ी हैं और जो मुख्तलिफ हादसात कराची की एक तारीख़ रही है, पेश आते रहे हैं, उसमें वो जलाओ घेराव में काम आ गई, उनको जला दिया गया,
जब कराची में माजी में कोई अमन अमान की ख़राबी का वाक़या पेश आता था तो सबसे पहले बसेस के जलने की खबर आती थी। वो बस जल तो जाती थी लेकिन उसके बदले नई बस को ख़रीद कर कराची की सड़क पर लाया नहीं जाता था। तो ये बसें इसी तरह से कम होती गईं, इन सड़कों का ये हाल होता गया। लेकिन इस शहर को पूछने वाला, नई बसों को लाने वाला, इन शहरियों का, मुसाफिरों का ख्याल करने वाला अभी तक तो कोई ना आया। कराची के शहरियों के जज्बात, तासुरात और उम्मीदें आपने देखी। उनके पास सिर्फ उम्मीदें हैं और हुक्मरानों को, शहरियों को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ वादे हैं। ये वो मकाम है जहां ये ग्रीन लाइन आकर ख़त्म हो रहा है, जो कि इस वक्त ऑन गोइंग कराची की ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मंसूबा है। इस वक्त हम मज़ार क़ाइद के पास मौजूद हैं जहां पर इख्तिताम हो रहा है इस ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का, लेकिन अभी भी ये तामीराती काम यहाँ पर जारी है। इससे पहले भी एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ गुरु मंदिर के पास एक बड़ा टुकड़ा ऐसा था जो कि मुकम्मल नहीं था। तो अगले 4-5 माह में उम्मीद कमी लगती है कि ये मुकम्मल हो पाए। वहाँ पर हमें रिकॉर्डिंग नहीं करने दी गई, हमें वो मनाजिर अक्सबन नहीं करने दिए गए। सिक्योरिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और जाहिर है कि वो सिक्योरिटी हुक्मरानों की तरफ से ही थी कि ये मनाजिर आवाम तक और जो मुल्क के दीगर शहरी हैं उन तक ना पहुँचाए जाएँ। और सिर्फ यही मंसूबा इस वक्त पाइपलाइन में नहीं है, बल्कि कई और दीगर और महंगे मंसूबे भी इस वक्त पाइपलाइन में मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन का एक मंसूबा मुकम्मल होना है जो कहने को तो सिर्फ 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर पर मुहित है, लेकिन उस पर भी एक बड़ी रकम खर्च होनी है और वहाँ पर भी नई बसें चलनी हैं और लोगों को उससे भी मुस्तफ़ीद होना है। लेकिन वो भी वादों की नज़र अभी तक है कि कब वो वादा पूरा होगा, कब ऑरेंज लाइन चल सकेगी। इसके अलावा रेड लाइन है, इसके अलावा ब्लू लाइन है और फिर मलीर एक्सप्रेस वे जो कि 42 अरब रुपए से तामीर किया जा रहा है। ये वो 42 अरब रुपए हैं कि जिनके बदले 300 से 400 के करीब बसें, 3 से 4 हज़ार के करीब बसें लाई जा सकती थीं और इस शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का ये मसला हल किया जा सकता था। लेकिन अभी भी कराची के शहरी इसी उम्मीद पर वाक़ई हैं कि तमाम बड़े प्रोजेक्ट मुस्तकबिल में ये हुकूमत पूरी करेगी और अगले 2.5 साल में हुकूमत के इस दौर में कुछ अच्छी खबरें कराची के लोगों को मिल सकेंगी। ये वफाकी हुकूमत का मंसूबा, दीगर जो सूबाई हुकूमत के मंसूबे हैं, अगर ये हुकूमतें अपने अपने वादों पर अमल करती हैं तो कराची के लोग भी इनको दुआएं देंगे और ज़ाहिर ज़हनी अज़ियत की जो इस वक्त मुश्किलात से दोचार हैं, इस ज़हनी अज़ियत को कम करने में जो कराची के शहरी हैं वो हुकूमत की मदद चाहते हैं और हुकूमत अब वादों से बढ़कर कुछ अमली इक़दामात भी करे। अगर आप बात करेंगे कि मेरे कराची के भाई बहन, उन पे अगर कोई आर्ग्यूमेंट के लिए आप बात करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं। तो शहर कराची को ट्रांसपोर्ट के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है और जो बसों की कमी है उसके लिए एक भारी सरमायाकारी दरकार है। ऐसी सूरत हाल में जब ट्रांसपोर्ट भी कम है, ट्रांसपोर्ट के मंसूबे नए, उसका आगाज़ नहीं हो पा रहा, एक ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा मंसूबा जो कि लियारी एक्सप्रेस वे की तरह एक मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाएगा, वो है ये मेरे दाएँ जानिब आप देख रहे हैं जाम सादिक पुल और इससे शुरू होता हुआ मलीर एक्सप्रेस वे का मंसूबा जो मलीर नदी से होता हुआ काठोर तक जाएगा और इस शहर के हिस्से को यहाँ से जो लोग सफ़र करना चाहते हैं हाईवे की जानिब, बैरियर टाउन या डिफेंस फेज़ 9 की जानिब, उन लोगों को वहाँ तक लेकर जाएगा। बहुत कम तादाद है ऐसे लोगों की जो ये सफ़र करना चाहते हैं। इससे पहले जब हमने देखा था लियारी एक्सप्रेस वे तामीर हुआ था, बहुत लोगों की तजावुज़ात गिराई गई थी, कई लोगों के घर गिराए गए थे, तकरीबन 2 लाख के करीब अफराद उसकी ज़द में आए थे और वो मुतासिर हुए थे। तो अगर मलीर नदी के साथ कहीं कोई ऐसी तजावुज़ात हैं उनको भी गिराया जाएगा, वो लोग भी इसकी ज़द में आएंगे, उनको भी इसका नुकसान होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 42 अरब रुपए इस मंसूबे पर लगाए जा रहे हैं। इन 42 अरब रुपए में 3 से 3.5 हज़ार बसें इस शहर में लाई जा सकती थीं, वो बसें जिनमें लोग सफ़र कर सकते थे। इतनी बड़ी तादाद में ये बसें नहीं लाई जा रही, लेकिन ये मंसूबा बनाया जा रहा है। तो ये भी अपनी जगह पर एक सवाल मौजूद है कि आखिर 42 अरब रुपए इस मंसूबे की नज़र क्यों किए जा रहे हैं? क्या इस सवाल का जवाब हमें मिल सकेगा? कराची का हर शहरी इस सवाल का जवाब चाहता है कि इस बड़े एक मंसूबे की जगह क्या कराची में ट्रांसपोर्ट के कई छोटे छोटे मंसूबे नहीं बनाए जा सकते थे, कई ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जा सकते थे, कई नई बसें लाई जा सकती थीं और उनको उन सड़कों पर चलाया जा सकता था जिस पे ये हज़ारों लाखों की तादाद में शहरी रोज़ाना सफ़र करते हैं और इस ट्रैफिक जैम की अजियत से दो चार होते हैं। तो शहर कराची की ट्रांसपोर्ट का हाल बहुत करीब से हमने आपको दिखाया। ग्रीन लाइन किस हद तक मुकम्मल है, ऑरेंज लाइन मंसूबे की इस वक्त क्या सूरत हाल है, और सबसे बढ़कर तो कराची की लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर के जब हमने मनाजिर आपको दिखाए और लोगों के तासुरात आपने सुने कि हर शहरी की ज़बान पर एक सवाल लाजमी है
कि पंजाब में पहले 10 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, फिर 2.5 साल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वहाँ पर लाहौर में मेट्रो बस चल रही है, वहाँ पर मुल्तान में मेट्रो बस चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब 7.5 साल गुजर चुके हैं और वहाँ पर भी अब BRT शुरू हो चुकी है। उसकी जितनी भी लागत हुई, जितनी उसकी तारीखें दी गई, लेकिन बहरहाल अब वो सड़कों पर रवा दवा है। जो उसके टेक्निकल इशूज़ हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक मनसूबा इस वक्त ग्राउंड पर हमें नज़र आता है। तो अब पाकिस्तान का और ख़ासतौर पर कराची का काम शहरी सवाल करता है कि ये 13वां साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को यहाँ पर है। इससे पहले नासिर हुसैन शाह साहब ने कई बार कई मनसूबों की डेडलाइन दी, नई बसों के आने की खुशखबरी भी सुनाई, लेकिन वो खुशखबरी कभी अमली तौर पर पूरी होती दिखाई नहीं दी। इस वक्त सड़कों पर कितने नए मनसूबे अभी ऑन गोइंग हैं और कब कब वो शुरू हो सकते हैं और कराची की ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में मज़ीद क्या बेहतरी आ सकती है, इसी सिलसिले में गुफ्तगू के लिए हमने ज़हमत दी है। इस वक्त ओवैस कादिर शाह साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं सिंध के, उनके ऑफिस में हमने मौजूद हैं और अब इनसे जानते हैं ज़रा कि आगे के इनके क्या प्लान्स हैं और अब तक की जो शिकायत हैं वो ये कैसे अब आवाम की दूर कर सकते हैं। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरबाब साहब। तो शाह साहब, अब ये कराची की सड़कों पर इस वक्त हम देखते हुए आए हैं, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, हर शख्स ये कह रहा है, सवाल कर रहा है कि 13 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो गए, लेकिन कराची में अभी तक बाकायदा किसी एक ट्रांसपोर्ट के मनसूबे का इफ्तिताह नहीं हो सका। क्या वजह है इसकी? प्रायोरिटी नहीं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब साहब, अगर आप बात करेंगे कि मेरे कराची के भाई बहन जो शिकायत कर रहे हैं या तकाजा कर रहे हैं हम लोगों से, उन पे अगर कोई आर्गूमेंट के लिए आप बात करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी बात अगर देखी जाए तो बहुत हद तक ठीक है। जाहिर सी बात है, उनको इन चीज़ों का मालूम नहीं होता कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ क्या हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। और अगर हम माजी में पिछले अदवार की बात करें या मुझसे पहले जो मेरे मिनिस्टर साहिबान थे उनकी बात करें तो ये बेहतर ना होगा। अब अगर हम बात करें इस चीज़ पे कि 3 साल मुझे चार्ज लिए हुए हो गए 2.5 साल, तो कराची की जो ट्रांसपोर्ट का इशू है वो मेरे लिए सबसे अहम प्रायोरिटी है और मेरा काम भी यही है। बिल्कुल ये माजी में बहुत प्रोजेक्ट्स आने चाहिए थे, जो आपने लाहौर की बात की या पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आप कंपेयर कर रहे हैं या जैसे तैसे जो BRT पेशावर का हाल है, ये कराची में ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ पे बिल्कुल पहले इसको अमल दरामद होना चाहिए था, काम होना चाहिए था, फंडिंग होनी चाहिए थी। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, फ्लाईओवर्स बन गए, अंडरपासेस बन गए, रोड सेक्टर को इम्प्रूव किया है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट पीपल्स पार्टी ने की, गवर्नमेंट ने की है, बहुत नए नए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। अगर आप हेल्थ सेक्टर को उठा लें तो ये एक जो पिछला साल रहा है हेल्थ सेक्टर में बहुत एडवांस हुए हम लोग, बहुत हमने आगे काम किया है। ये बात मानने की एक्सेप्ट करूंगा कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम होना चाहिए था या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आए। और इसके साथ साथ एक चीज़ को मैं ज़रूर आपको यहाँ पे बताता चलूँ आपके चैनल के तवस्सुब से कि ये जो 2021 का साल है, इंशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मैच्योर हो गए हैं और वो मैच्योरिटी जो है उनकी इस तरह मैं बताऊँगा कि हम इस वक्त वाहिद दुनिया की समझ लीजिए या चंद ऐसी BRT सर्विसेज होंगी, पाकिस्तान में तो ऐसी कोई नहीं है, एशिया में भी ऐसी कोई नहीं है, जो मेरे शहर कराची में कंस्ट्रक्शन के फेज़ में जाने वाली है, जिसका मार्च के एंड में हम इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, जो यूनिवर्सिटी रोड से स्टार्ट होगी और नुमाइश तक जाएगी, जहाँ तक ग्रीन लाइन एंड होती है। रेड लाइन प्रोजेक्ट है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने ये एक सुना कि एक वज़ीर साहिबा जो है फेडरल मिनिस्टर साहिबा, वो उधर कोई नेशनल असेंबली में खड़ी होकर कह रही थी कि ये हम पहली एक BRT सर्विस ला रहे हैं जो ज़ीरो एमिशन पे होगी, जिस पे सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी और ये दुनिया का एक बहुत बड़ा शाकार है और ये फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है। तो मैं उसको क्लियर करता चलूँ कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, ये प्योरली सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी। सिंध गवर्नमेंट ने अपना वो वादा पूरा किया। सिंध गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक मिलकर ये काम कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह मार्च में हम शुरू करेंगे। अच्छा शाह, मार्च में इसका आगाज़ होना है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खासतौर पर आपको इसका इदराक है कि जो कराची की आबादी है उस आबादी के तनासुब से शहर कराची में छोटी बड़ी किसी भी प्रोजेक्ट की कितनी बसें होनी चाहिए और इस वक्त अभी शॉर्टेज कितनी बसों की? देखिए अरबाब साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बसें तो इस वक्त आपको हज़ारों में चाहिए। मैं इसलिए इस चीज़ों की इसकी इस वक्त बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक और भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में जिसके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ंड्स का इजरा हो गया है। अगले हफ्ते में इसकी टेंडरिंग में चला जाऊंगा। पहले जो ऐलानात हुए, जिनको आपने चले नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी लिया गया, लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐलान करता है तो उसके पीछे ज़रूर उसकी वर्किंग होती है, उसकी हार्डशिप होती है, उसकी एक विजन होता है। अब वो पाया तकमील तक प्रोजेक्ट क्यों नहीं पहुंचता, बहुत सी वजूहत हैं। अच्छा, वो वजूहत सिर्फ वो या तो टेक्निकल लोग समझ सकते हैं या डिपार्टमेंट समझ सकता है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि ग्राउंड पे चीज़ें नहीं आई, लेकिन जो बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा था, जो प्रॉमिस था, वो अब प्रॉमिस पूरा करने हम जा रहे हैं। ये हमारी जो नई स्कीम आ रही है ये 2021 में ऑन ग्राउंड होगी इंशाल्लाह।
क्योंकि इसके कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम लगता है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के कुछ तौर तरीके होते हैं। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि मैं 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद बसेस आ जाएंगी, 8 महीने से तो बहुत पहले आएंगी इंशाल्लाह, ये भी आपको बताता चलूं। और ये ऐलान नहीं कर ग्रीन रहा लाइन हूं। से पहले या उसके बाद? देखिए, आप दो चीज़ों को मिला रहे हैं। आप ग्रीन लाइन और रेड लाइन जो है वो BRT सर्विसेज है। देखिए, BRT सर्विसेज की जो बात है, वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन फेज है उसमें 2 साल लगेंगे। 2 साल वो कंस्ट्रक्शन फेज में आएंगी, 2 साल में वो पूरी होंगी और उसके बाद उस पर बसेस चलना शुरू होंगी। तो देखिए, प्रोजेक्ट बिल्कुल 2 साल का टाइम लगेगा। जब ग्रीन लाइन का आगाज हुआ था, वफाकी हुकूमत ने कहा था वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। आज उसको 5.5 साल होने को आ रहे हैं, आप 2 साल की डेडलाइन दे रहे हैं। अब ये 2 साल 10 साल में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगी? देखिए अरबाब साहब, मैं एक चीज़ को क्लियर करता चलूँ कि जो मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ और जो ग्रीन लाइन का वाक़या है वो कुछ डिफरेंट है। ग्रीन लाइन के इश्यूज टोटल डिफरेंट इस वजह से हैं कि ग्रीन लाइन में जो उन्होंने मिसहैप्स किए हैं वो अगर आपको मैं बताना शुरू कर दूं तो आपको 1 घंटा और चाहिए। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलकर बना रहे हैं। हमने दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी मशहूर कंस्ट्रक्शन फर्म्स जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, ग्रीन लाइन पर वो इल्ज़ाम, ये जो आप मिसहैप्स बता रहे हैं, कोई 2-4 मोटे बताइएगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि सिंध हुकूमत ने कहीं किसी सतह पर कोई सपोर्ट नहीं की, अच्छा, सिंध हुकूमत नहीं किया, रुकावटें पैदा की, इसलिए इस कंस्ट्रक्शन में इतनी देर साहब देखें, बातें करना गुफ्तन शुदन बर्खास्तन वाला काम अलग है। मैं तो ये 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि ये प्रोग्राम लाइव चलाएं। जो हमारे काम थे, जो सो कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट में अगर होते तो महीनों लगते, हमने दिनों में उनको करके दे दिए। फेयर स्ट्रक्चर उनका डेवलप करना था, उनको एम्यूनिटी प्लॉट्स कन्वर्ट करके देने थे, उनकी जो रूट्स का इशू था वो हमने, डाइवर्जन का जो प्रॉब्लम्स थे वो, जो उनको लैंड एक्वायर करनी थी वो कर दिए। वो उनसे पूछें कि आपके पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाइव शो होता तो फेडरल गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा ये दावा कर रहा है, मैं भी आपके साथ पेपर्स लेके बैठता कि ये देखें इसमें कितने दिन लगे। देखिए, बेसिकली इशू ये था कि ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के बाद सिंध गवर्नमेंट को मिलना था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2018 में आके गवर्नर हाउस में कहा था कि हमारे पास फंड्स हैं, हम बसेस भी खुद लाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम भी खुद लगाएंगे। तो उस वक्त से बसें भी आ रही हैं, कंप्यूटर सिस्टम भी लग रहा है। अभी उन्होंने टेंडर किए हैं बसेस के। आपको याद होगा लास्ट ईयर कोरोना से पहले गवर्नर सिंध ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया था कि फरवरी 2020 में इमरान खान साहब इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मैंने उसी वक्त कहा था कि फरवरी तो है, 2021 है या 22, ये पता नहीं, 20 तो हो नहीं सकता। मैं इस प्रोजेक्ट की विजिट कर चुका हूँ, बीइंग अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सिंध। मैं उनसे बात कर चुका हूँ और उनसे अब भी राब्ते में हूँ कि अगर आपको इस वक्त भी हमारी कोई असिस्टेंस चाहिए तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। सिंध गवर्नमेंट के हिस्से के जो काम थे वो बहुत अरसे पहले उनको उनके रिप्लाईज मिल चुके हैं और वो हमने काम करके उनके हैंड ओवर कर दिए। अब उनके हिस्से का काम है कि बसेस कब लाते हैं और उनको चलाते कब हैं, जो मुझे नियर फ्यूचर नहीं लग रहा कि वो जल्दी से चला सकेंगे। तो शाह साहब, ये ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ये कई लाइन्स, ये रंगों की तकसीम में लोगों को आपने उलझा दिया है। अब ये तमाम प्रोजेक्ट्स कब मुकम्मल होंगे? मजमूई तौर पर ये कितनी नई बसेस आ रही हैं? और अगले इस टेन्योर में आप जब अगली बार इलेक्शन में वोट लेने जाएंगे कराची के शहरी के पास, तो आप ये बता सकेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारा सड़कों पर आपको इस वक्त दौड़ता हुआ नजर आ रहा है? अरबाब साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, ना हमने कराची के मेरे भाई बहनों को रंगों में उलझाया है और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कभी कोई ऐसा काम करती है कि जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने कंटेनर पे खड़े होकर नारे कुछ लगाए, दावा कुछ किया और अब उससे फ़ौरन यू टर्न ले लिया। अब वो अपने पार्टी मैनिफेस्टो से ही हट गए। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि इस दफ़ा जब हम अपने कराची शहर के भाई बहनों के पास जाएंगे तो हमारे 3 से 4 मेगा प्रोजेक्ट्स ऑन रोड होंगे। कौन कौन से? जिसमें रेड लाइन का मैंने आपको जिक्र कर दिया। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिले हुई है, जो प्रोजेक्ट इस वक्त रन करने चाहिए थे, लेकिन जब आपके मेगा प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो इट विल टेक टाइम, वो थोड़ा टाइम लगता है। ऑरेंज लाइन तो बहुत ही छोटा सा, तो 3.8 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, वो तो अब तक कंप्लीट हो के चल भी जाना चाहिए था। देखिए, उसमें इतनी ताखीर नहीं, देखिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन में ऑपरेट करना है। आपको शायद ये पता नहीं कि ये एक एग्रीमेंट हो गया है बिटवीन और ग्रीन लाइन एंड ऑरेंज लाइन। सिंध गवर्नमेंट ने बसेस के पैसे भी दे दिए हैं ग्रीन लाइन को, फेडरल गवर्नमेंट। जी, फेडरल गवर्नमेंट को। और हमने वो कंप्यूटर सिस्टम्स जो लगाना था ऑरेंज लाइन में, जो भी बाकी काम उन्हीं का है, हमारी तरफ से कोई काम नहीं रहता। माइनर सा अगर कोई कहीं पे फिनिशिंग का काम बाकी हो तो बिल्कुल प्रोजेक्ट वो डिले हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर और उसकी सारी चीज़ें कंप्लीटली रेडी हैं। हमें वो प्रोजेक्ट अब हैंडओवर करना है जल्दी से फेडरल गवर्नमेंट को, ताकि वो दोनों मिला के ऑपरेट करेंगे। हमने फंड्स भी दे दिए। देखिए, यही बात है ना, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं
कि फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है या सिंध गवर्नमेंट का, जबकि सिंध गवर्नमेंट सारी पेमेंट्स भी कर चुकी है फेडरल गवर्नमेंट को। अब इशू ये आता है कि जब गलत बयानी की जाती है तो इतनी ढिठाई से की जाती है कि माफ़ कीजिएगा कि हमारे अवाम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जो परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है वाकई ये हकीकत में बदल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। रेड लाइन है, येलो लाइन है, और सबसे बड़ी बात जो सबसे अहम बात है, जो मैं इस वक्त आपके चैनल के तवज्जुह से, आज शायद ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि हम अपनी वो फीडर बसेस का जो प्रोजेक्ट जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो BRT सर्विस नहीं है लेकिन न्यू मॉडल की बसेस जिस तरह दुनिया के दूसरे शहरों में चलती हैं, हम 6 से 7 रूट कराची में ऑपरेट करने जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट अपनी बसेस ला रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक हमने नया मॉड बनाया है जिसमें इंशाल्लाह, जो आपको मैंने दावा किया कि जब मैं अपने कराची शहर के भाई बहनों के पास जाऊंगा तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये इनिशिएट मैंने एक प्रोजेक्ट किया है और जिसमें फिर बसेस ऐड होती रहेंगी, यहीं पे रुकेगी। लेकिन शाह साहब अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि बसें जो ऐड हो रही थी वो भी माइनस हो रही हैं। शारा फैसल पे 2018 से पहले वो 10 के करीब कोई बसें चलाई गई थी नासिर हुसैन शाह साहब के दौर में, वो बंद हो गई, उसकी कोई वजह नहीं सामने आई, वो वापस भी नहीं आई। इसके अलावा जो नॉर्मल भी रूट्स होते हैं, अभी हम बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो 1D जो बस चला करती थी, जो लोकल ट्रांसपोर्ट थी, 2K चला करती थी, और इस तरह के बहुत सारे रूट्स जो बसें बंद हो जाती हैं वो फिर दोबारा सड़कों पर नजर नहीं आती। देखिए अरबाब साहब, शायद आपको लोगों ने जो बताया है वो ठीक है, लेकिन आप उसके पसे पर्दा चीज़ें समझ नहीं सके। देखें MVIs जो जहाँ तक काम कर रहे हैं, जो बसेस इस हालत की नहीं होती कि चल, बिल्कुल ये जो बसें चल रही हैं इनकी भी हालत प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी ये केयर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो बस बिल्कुल चलने की पोजीशन में नहीं है उसको बंद कराया जाता है, और वो जो ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा है उसको ये बिल्कुल कहा जाता है कि आप अगर अपनी नई व्हीकल लाएंगे तो उसको वो ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाएगी सेम रूट पे। हमने इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया, जिससे कि एयरलिफ्ट आई, SWVL आई, अब वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक के बाद उनका सिस्टम, जब एक बस रोकी जाती है तो आपकी जानिब से मेक श्योर नहीं किया जाता उस कॉन्ट्रैक्टर को उसके बदले आपको बस लाना ज़रूरी है ताकि वो लोड दूसरी बसेस पर ना पड़े? देखें, बिल्कुल मेक श्योर किया, और बहुत से रूट नए भी ऑपरेट हुए और ऑपरेटर्स ने बसें लाई भी हैं। हमने इसी का ट्रैफिक के प्रॉब्लम को देखते हुए मिनी बस पे जो बैन था वो भी हटा दिया, ताकि वो जो मिनी बसेस हैं वो भी शहर के ट्रैफिक का जो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकें। देखिए इश्यूज़ बिल्कुल हैं, हम अब सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब सिंध गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कोविड की वजह से जो हमें हिट हुई थी, या जो हम अपने तौर पे सारे काम कर रहे थे, वो बेहतर होती जा रही है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो अब इस साल प्रोजेक्ट आएंगे, बात आपकी बिल्कुल इस हद तक ठीक है कि अभी तक ग्राउंड पे कुछ नहीं आया, इसलिए पूछा जा रहा है कि ग्राउंड पे कब आएगा। देर हुई है लेकिन इंशाल्लाह सही डायरेक्शन में है, और ग्राउंड पे 2021 में दिखाएंगे कि सिंध गवर्नमेंट के कौन से प्रोजेक्ट। शाह साहब बस आखिर में, अब ये जो नई बसें आनी है वो तो आनी है, लेकिन ये बसों के जो किराए हैं इस पर कंट्रोल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जब लोगों से हम बात कर रहे थे तो एक साहब ने सवाल हमसे ही किया, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर एक शख्स औरंगी में मौजूद है, एक गरीब आदमी, आम आदमी, और उसकी जेब में 50 रुपये हैं और उसको कोरंगी जाना है, वो उन 50 रुपये में उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो औरंगी से कोरंगी का सफ़र कर सके, तो ये उसके लिए आप क्या कहेंगे, बताएं इस पर कैसे मुमकिन? देखिए, मेरे भाई ने जो सवाल किया इसका बिल्कुल मुझे एहसास है, और उसका जवाब मैं इस तरह दूंगा आपको कि माजी में शायद ये कभी नहीं हुआ होगा। हफ्ते में 3 से 4 दिन हमारी जो चेकिंग टीम्स हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे खड़ी होती हैं, जिनका सिर्फ काम ये है कि अगर कहीं पे जो किराया जिस तरह पर किलोमीटर हमने एलोकेट किया हुआ है, जो फेयर डिसाइड किया हुआ है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कोई ज़्यादा किराया ले रहा है या उसको कोई मानने से इनकार कर रहा है, तो वो बसेस को कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, रोका भी जाता है। अब डिपेंड करता है अरबाब साहब इन चीज़ों पे कि ट्रांसपोर्टर्स भी हमसे एक दुआई कर देते हैं कि अगर डीजल या पेट्रोल या गैस का कोई एक जगह कहीं पे कोई फेयर रुक जाए तो एक किराया हो। अब यहाँ पे समझ में नहीं आता, इतनी जल्दी किसी होटल का मेन्यू चेंज नहीं होता जितनी जल्दी ये डीजल और पेट्रोल के रेट्स चेंज करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, सिर्फ आपने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया तो अशिया खुर्दनोश भी बढ़ जाती हैं। ठीक, देखिए मेरे उस भाई का सवाल बिल्कुल जायज़ है, और जो हमारे हिस्से का काम है हम कर रहे हैं कि ज़्यादा किराया ना इम्प्लीमेंट होने दें, ना चलने दें, कोई भी ट्रांसपोर्टर्स हो। और इनफैक्ट मैं ये बात यहाँ पे करूँगा कि जो एसोसिएशंस हैं ट्रांसपोर्टर्स की, वो भी इस चीज़ पे हमारे साथ खड़ी हैं कि जो एक्स्ट्रा किराया है अगर कहीं पे भी कोई वायलेट कर रहा है तो उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये डिपेंड, मैं कहता हूँ कि फिर उसी चीज़ पे करता है कि अगर आप हर हफ्ते पेट्रोल और डीजल को बढ़ाते रहेंगे तो इनमें इन्फ्लेशन आती रहेगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। उवैस कादिर शाह साहब की बातें बहुत ज़्यादा हौसला अफजा हैं, और ये कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में
जब आवाम के पास ये जाएंगे तो 3 से 4 मेगा प्रोजेक्ट्स उस वक्त तक कराची की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। और ये ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज़ हैं, जो ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की वजह से कराची के शहरियों को जिस अजियत का सामना करना पड़ता है, उनकी इस अजियत में यकीनी तौर पर आने वाले चंद महीनों या सालों में कमी वाक़ई होगी। कराची के लोगों की शिकायत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को लेकर अपनी जगह पर बिल्कुल बजा है कि बसें कम हैं, लोगों को उसमें सीट नहीं मिल पाती, स्टॉप्स पर लोगों को घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, चिंची रिक्शों में किराए बहुत ज़्यादा हैं, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये लोग माहाना सिर्फ किराए कीमत में दे देते हैं। लेकिन उसके बाद जब उवैस कादिर शाह साहब से, जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, जब उनसे हमारी अभी कुछ देर पहले बात हुई है तो उन्होंने बड़ी हौसला अफजा बातें की हैं। इससे पहले भी वुज़रा हौसला अफजा बातें करते रहें। तो आवाम को, हुक्मरानों से शिकायत यही है कि ये हौसला अफजा बातें कभी अमली जामा पहनते हुए दिखाई नहीं देती। तो इस बार बहुत भारी जिम्मेदारी है हुकूमत पर, चूँकि कराची ट्रांसपोर्ट के किसी नए मंसूबे से एक तवील अरसे से महरूम है और अब कराची के शहरी ये महरूमी उस सूरत में ज़्यादा महसूस करते हैं जब वो देखते हैं लाहौर की तरफ, जब वो देखते हैं मुल्तान की तरफ, जब वो देखते हैं रावलपिंडी की तरफ, जब वो देखते हैं पेशावर की तरफ कि वहाँ पर नई नवेली बसें हैं जिसमें लोग AC के एयर कंडीशन के साथ सफ़र कर रहे हैं, जिसमें लोग सीट बाई सीट बैठ कर बहुत आसानी से और बहुत कम किरायों में बड़े अच्छी सफरी सहूलियात के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो फिर कराची का एक आम शहरी भी ये सवाल करता है कि 13 साल से यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इमरान खान साहब को यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिए हैं, माजी में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत वफाक में रह चुकी है, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो कराची आज तक ट्रांसपोर्ट के किसी मंसूबे से महरूम क्यों है और जो बसें बंद हो जाती हैं वो फिर दोबारा सड़कों पर क्यों नहीं आती? तो इस बार हम भी उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बार अपना किया हुआ वादा और कमिटमेंट ज़रूर पूरी करेगी और कराची की सड़कों पर हमें नए मंसूबे भी मुकम्मल होते नज़र आएंगे और नई बसें भी दौड़ती नज़र आएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।